दोस्तों, जब हम मंडियों में जाकर देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम में से ज़्यादातर किसान भाई कुछ इस तरह की सब्जियों की बुआई ज़्यादा करते हैं, जैसे मिर्ची, टमाटर, बैंगन। बेल वाली सब्जियों में देखें तो लौकी हुआ, आपका खीरा हुआ, या फिर तोरई हुई, फूल गोभी। इस तरह की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई ज़्यादा करते हैं। और भाई इन फसलों में होता है खर्चा, वो भी दबा के। इस तरह की सब्जियां भी खैर आपको लगानी चाहिए, लेकिन साथ में आपको कुछ इस प्रकार की सब्जियां भी लगानी चाहिए जिनमें लगाने का खर्चा हमारा काफ़ी कम हो और छोटी अवधि की फसलें हों। अक्सर जो छोटी अवधि की फसलें होती हैं उनमें लंबे समय तक हमें केयर नहीं करने की ज़रूरत होती है। खर्चा भी ऐसी फसलों में काफ़ी कम होता है और मुनाफे के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मंडियों में इस प्रकार की सब्जियों की आवक जो होती है वो काफ़ी कम होती है। आपकी बाकी की जो सब्जियां मैंने अब तक आपको बताई हैं, वो सारी सब्जियां जब आप मार्केट में लेके जाते हैं तो ज़्यादातर किसान भाई इसी प्रकार की सब्जियों को लेके आते हैं। और इसके चलते जब इन सब्जियों का एकदम सीजन आता है, अगर हम अगेती लगाते हैं या पछेती लगाते हैं तब तो थोड़े अच्छे खासे मंडी भाव इन सब्जियों के मिल जाते हैं, लेकिन सीजन में इन सब्जियों को लेके जाते हैं तो मंडी भाव हमें कोई ज़्यादा खास नहीं मिलते हैं। लेकिन जो सब्जियाँ इस प्रकार की जो सब्जियां होती हैं, जो कम खर्चे वाली सब्जियां होती हैं या छोटी अवधि की फसलें होती हैं, जिन सब्जियों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, उन सब्जियों को जब आप मार्केट में लेके जाते हो तो गिने चुने किसान ही इस प्रकार की सब्जियों को मार्केट में लेके आते हैं और इसके चलते उनको भाव मिलते हैं एकदम हाईएस्ट। और इसकी वजह से इन सब्जियों से हमें प्रॉफिट भी काफ़ी जोरदार मिलता है, क्योंकि एक तो लगाने का खर्चा कम हुआ, बेगार कम दिनों तक करनी पड़ती है, और दूसरा मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो थोड़े से खर्चे में ही हम काफ़ी जोरदार कमाई इन सब्जियों से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में जिन दो सब्जियों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, इसी प्रकार की सब्जियां हैं। लगाने का खर्चा तो है बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर इन दोनों सब्जियों को आप लगा सकते हैं। छोटी अवधि की फसलें हैं, मैक्सिमम 35 से 40 दिन में हार्वेस्टिंग पे आ जाएंगी और जल्दी से आपका प्लॉट खाली भी हो जाएगा। दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं सिहाग कृषि। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सबसे कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाली, यानी कि सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली फसल के बारे में, और वो है हरे धनिये की खेती। इस समय पे किसान भाई इस पूरे सितंबर महीने में हरे धनिये की खेती कर सकते हैं और आने वाले सीजन में बहुत ही अच्छे मंडी भाव इसके आपको मिल सकते हैं। 100 रुपए से ऊपर मंडी भाव मिलेंगे, इससे कम मिलने के चांसेस नहीं है। और उत्पादन भी इससे अब लगाए गए धनिये का आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाएगा। टेम्परेचर एकदम अनुकूल हो चुके हैं, बरसात लगभग अब ख़त्म होने को है, तो अब आप 5-6 दिन बाद में तैयारियां शुरू करके ज़मीन की और अच्छे से धनिया की बुआई कर सकते हैं। और अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन की वजह से अच्छा प्रॉफिट हरे धनिये की फसल से आने वाले सीजन में ले सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो कुछ किसान भाइयों ने इसकी जो बुआई है हरे धनिये की, वो लगभग अगस्त माह से शुरू कर दी है, यानी कि पूरे अगस्त माह में भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगस्त महीने में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बरसात वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से थोड़ा रिस्क होता है उस समय पे। हालांकि भाव उस समय लगाए गए धनिये के आपको इससे ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन अब जो समय है सितंबर का जो महीना है, ये कहीं ना कहीं इस फसल के काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है। बरसात भी कम हो जाएगी और टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहेंगे इसके। जर्मिनेशन में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और उत्पादन भी इससे आपको बढ़िया मिल जाएगा। अब अगर आप सितंबर में इसकी बुआई कर सकते हैं। सही समय की बात करें तो आप जितना जल्दी अब आप इसकी बुआई करेंगे, मतलब मंडी भाव के लिहाज से, उत्पादन के लिहाज से तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन मंडी भाव ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले, इसके लिए आप जितना जल्दी इसकी बुआई करेंगे उतने ही ज़्यादा मंडी भाव हमें इसके मिलेंगे। यानी कि लगभग 35 दिन में यह आपको उत्पादन देगा। तो अगर 15 सितंबर तक आप इसकी बुआई करते हैं तो लगभग आप ये मानिए कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक आपको इसका उत्पादन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और अक्टूबर में, यानी कि अंतिम सप्ताह में, और उसके बाद में पूरे नवंबर माह में भाव इसके काफ़ी ठीक ठाक या बढ़िया रहते हैं, या काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी रहते हैं उस समय पे। तो अच्छे खासे मंडी भाव अब लगाने पर आपको इसका मिल सकता है और अब ज़्यादा रिस्क भी नहीं है इसको लगाने में। जर्मिनेशन भी काफ़ी आसानी से हो जाएगा और उत्पादन भी 35-40 दिन में पूरी तरह से आपका प्लॉट खाली हो जाएगा। और अब अगर आप छोटी अवधि वाली फसलों का चयन करते हैं तो इसमें एक बेनिफिट और भी है आपको। आने वाले दिनों में जब आपका प्लॉट जल्दी खाली हो जाता है तो वहाँ पर आप दूसरी फसलों की बुआई का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। यानी कि जो अगेती सब्जियां हम लगाते हैं नवंबर दिसंबर में, उनके लिए वो समय एकदम सूटेबल है। तो जब आपके धनिया का प्लॉट खाली हो जाए उसी समय पे आप जो है
वहाँ पर ज़मीन की फिर से तैयारी वगैरह करके ठीक से खाद वाद डाल के उसके बाद में अगेती सब्जियों की बुआई भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तरबूज वगैरह भी वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो थोड़े दिनों में ही मतलब आपके प्लॉट से आप 2 फसलें आसानी से निकाल सकते हैं। तो छोटी अवधि की फसलों का ये भी ज़्यादा फायदा होता है। और दूसरा, लगाने का खर्चा जो है हरे धनिया में वो भी काफ़ी कम है। ज़मीन की तैयारियाँ 2-1 बार करें, बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है तो धनिया की बुआई से पहले 30 से 40 kg के आसपास आप DAP खाद डालें। और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए 20-25 kg आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें। और यूरिया खाद भी आप इसमें जरूर डालें, लगभग 25 kg के आसपास यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद हरे धनिया के बीजों की बुआई कर सकते हैं। बेड बना के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, क्यारियां बना के भी कर सकते हैं और फ्लैट सरफेस पे भी यानी कि मिनी स्प्रिंकलर से भी आप इसकी खेती की जा सकती है और अच्छा उत्पादन इससे लिया जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में और वो है हरी मेथी की खेती, यानी कि मेथी पत्ता भी आप कह सकते हैं। कुछ इलाकों में इसको कसूरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है। इस फसल को आप इस समय पे लगा सकते हैं। इसके भी भाव आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और ये भी एक छोटी अवधि की फसल है और लगाने का जो खर्चा है इस फसल में वो भी इसमें काफ़ी कम होता है। बिल्कुल कम खर्चे में मतलब आप इस फसल को लगा सकते हैं। सितंबर में अगर आप इसकी बुआई कर देते हैं, यानी कि 20-25 सितंबर तक भी अगर आप इसकी बुआई कर देंगे तो ये मानिए 100 रुपये से ऊपर इसके मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। कई बार तो 100, 150, पौने 200 रुपये तक के मंडी भाव भी इसके मिल जाते हैं। तो ये फसल भी इस समय पे लगा के काफ़ी ज़ोरदार कमाई मतलब आप आने वाले सीजन में कर सकते हैं। कहीं भी इसका बीज आसानी से आपको मिल जाएगा और इसका बीज जो है वो भी कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है। तो इस समय पे अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं तो हरी मेथी की खेती का चुनाव भी कर सकते हैं। और इस प्रकार की सब्जियां भी आपको हर सीजन में और हर बार लगानी चाहिए। चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाते हो, किसी भी सीजन में आप सब्जियां लगा रहे हो, बाकी की सब्जियां लगा रहे हैं तो इस प्रकार की सब्जियां भी आपको हर सीजन में लगानी चाहिए। चाहे थोड़े एरिया में लगा लें लेकिन प्रॉफिट इनका काफ़ी ज़ोरदार रहता है। इसलिए इन सब्जियों का चुनाव भी आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि लगाने का खर्चा भी इनमें काफ़ी कम होता है, छोटी अवधि की फसलें होती हैं और भाव इनके हाईएस्ट मिलने के चांसेस रहते हैं अगर सही समय पर ऐसी सब्जियों की बुआई हम कंप्लीट कर लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।